हेलो गाइस, ये मैं हूँ महावीर और आयरन मैन, वंडर मैन और हरक्यूलिस के बाद आज हम बात करें मार्वल कॉमिक्स से एक बहुत पुराने हीरोज़ में से एक हीरो नेमोर द सबमरीनर। वो हीरो जो बहुत पुराना है, मतलब गोल्डन एज की कॉमिक्स में दिखाया जाता था कैप्टन अमेरिका के साथ। वो हीरो जिसे सब मार्वल का एक्वामैन बोलते हैं, और वो हीरो जो मार्वल कॉमिक्स का सबसे पहला दिखाया हुआ म्यूटेंट था। तो उसकी ओरिजिन हम बात करें तो चलो पॉपकॉर्न लेके बैठो, मज़ा आने वाला है। तो नेमोर सबमरीनर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी मार्वल कॉमिक्स में की पहले इशू में। और हाँ, उस टाइम पे मार्वल कॉमिक्स का नाम मार्वल कॉमिक्स से टाइमली कॉमिक्स रखा गया था, जिसमें हमें कई चार पुराने हीरोज इंट्रोड्यूस किए गए थे। और नेमोर की ओरिजिन की बात करें तो नेमोर एटलांटिस नाम का एक शहर था समुद्र में, जिसके अंदर एटलांटियंस नाम की एक स्पीशीज रहती थी, जो दिखने में तो इंसान जैसे थे, पर ज़्यादातर उनका शरीर एक मछली जैसा मिलता था, जिन्हें आप इंसान और मछली का एक मिक्सचर मान सकते हैं। पर ये एटलांटियंस जो थे, ये समुद्र के अंदर ही जीवित रह सकते थे। और हाँ, ये इंसान से भी नफरत करते थे, क्योंकि इंसान के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के कारण समुद्र बिगड़ जाता है। तो एक दिन लियोनार्ड मैकेंजी एक शिप का कैप्टन था, जो अपने साथियों के साथ समुद्र के ऊपर जो है वाइब्रेरियम ढूंढने आता है। और समुद्र में जब हलचल हो रही होती है, तो एटलांटिस के राजा की बेटी फेन, राजकुमारी फेन जो है, वो तहकीकात करने जाती है। पर तभी उसकी मुलाकात लियोनार्ड मैकेंजी से होती है, और फिर फेन और लियोनार्ड के बीच में शादी हो जाती है। पर वहीं उनके राजा जो है, उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो वो अपनी सेना को भेजते हैं, जो उसकी सेना जो है, वो जो है लियोनार्ड मैकेंजी और उससे लोगों पर हमला कर लेते हैं और अपनी बेटी को वापस ले जाते हैं। पर जब फेन वापस आती तो उन्हें माँ पता थी फेन माँ बन चुकी है। पर उसका जो बेटा है, वो पूरी तरीके से एटलांटियन नहीं है, क्योंकि उससे स्किन का कलर इंसान जैसा होता है। और फिर उसका नाम रखा जाता है नेमोर, एक एवेंजिंग सन। तो नेमोर जो है, वो बाकी एटलांटियन से थोड़ा अलग है, पर वो एटलांटियन है भी और नहीं भी, क्योंकि वो आधा इंसान आधा एटलांटियन है। उसकी स्किन कलर एकदम इंसान जैसे है, और उसके पास एटलांटियन की तरह उसके पास गिल्स है, जिससे वो समुद्र में जीवित रह सकता है। और साथ में उसके पैरों में दो छोटे छोटे पंख है, जिससे वो तैर भी सकता है बहुत ही से, बल्कि वो उड़ भी सकता है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि नेमोर जो है, वो मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहला म्यूटेंट था जिसे दिखाया गया था। तो नेमोर जैसे जैसे बड़ा होता है, वो और ताकतवर होता है, और धीरे धीरे नेमोर बहुत ज़्यादा घमंडी और गुस्सैल भी होने लगता है। और साथ में नेमोर जो है, क्योंकि अटलांटियंस को काफ़ी बार इंसानों के साथ नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इंसान जो है हमेशा अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग में वगैरह में समुद्र को बिगाड़ता है। इस पर यहाँ पे नेमोर जो है, इसलिए उसे इंसानों से नफरत है, पर वो अपनी एटलांटियन स्पीसीज से प्यार करता है। तो एक दिन जब नेमोर बड़ा होता है, तो वो मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो टीम इन्वेंटर्स, जिसमें कैप्टन अमेरिका, ह्यूमन टॉर्च, उसका साइकिड टोरो और बकी बांस रहते थे, उसका एक मेंबर भी बनता है और नाजीज के साथ लड़ाई करता है वर्ल्ड वॉर 2 में। पर नेमोर जो था, वो एक अच्छा टीम मेंबर नहीं बनता, क्योंकि हमेशा वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल और घमंडी स्वभाव का था। नेमोर ने बहुत मदद की वर्ल्ड वॉर 2 में, पर नेमोर जो है ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा बहरे में हो जाता था, और साथ में उसे इंसानों से नफरत थी, जो एक बहुत बुरी बात भी है। तो नेमोर हमें पुरानी ज़माने की कॉमिक्स में बहुत बार दिखाया गया, पर उसके बाद जैसे वर्ल्ड वॉर 2 का ज़माना ख़त्म हुआ, नेमोर को किसी ने नहीं देखा। और नेमोर ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी एक बहुत पहचान बना ली थी इंसानों के सामने, क्योंकि वो सबसे ताकतवर इंसान माने लग रहा था। तो नेमोर का नाम रख लिया गया सबमरीनर। और नेमोर की कई किस्से कहानियों में बातें होती थी कि नेमोर पर काफ़ी सालों से गायब हो गया, सबको लगने लगा वो मर गया, पर एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं। तो जो फैंटास्टिक 4 इशू नंबर 4 में जो है, नेमोर द सबमरीनर वापस आ गया था। और हाँ दोस्तों, मैं अपनी दूसरी चैनल में इस कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो तैयार रहना। तो यहाँ पे नेमोर जो है, एक्चुअल में वो मरा नहीं था, बल्कि उसकी याददाश्त चली थी, इसलिए वो काफ़ी सालों से भटक रहा था। पर एक दिन ह्यूमन टॉर्च जो है, उसे ढूंढ लेता है, और जब वो उससे दाढ़ी और बाल को ज़रा सा अपनी आग से जला के छोटा करता है, तो उसे पता चलता है कि ये नेमोर द सबमरीनर है, जो अभी भी ज़िंदा है, पर वो अपनी याददाश्त खो चुका है। तो यहाँ पे ह्यूमन टॉर्च जानता है कि समुद्र में उसका जन्म है, तो समुद्र ही उसे याददाश्त ला सकता है। तो वो नेमोर को उस पानी के अंदर डाल देता है। और जब नेमोर की याददाश्त आती है, तो नेमोर को याद आता है कि इंसानों के कारण ही उसकी याददाश्त गई थी, और साथ में उसका जो एटलांटिस शहर था, वो भी एटॉमिक टेस्ट के कारण ख़त्म हो चुका है इंसानों के। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इंसानों को ख़त्म करेगा।
पर यहाँ पे जो है फैंटास्टिक फोर के साथ उसकी लड़ाई होती है, जिसमें फैंटास्टिक फोर टीम मेंबर इनविजिबल गर्ल या इनविजिबल वुमन बोलो अभी के टाइम पे, वो जो है सू स्टॉर्म से नेमोर की आंखें मिलती है, और नेमोर जो है सूजन स्टॉर्म को पसंद करने लगता है और वो सूजन स्टॉर्म से शादी करना चाहता है। पर ऐसे सूजन थोड़ी शादी कर लेती है और फिर फैंटास्टिक फोर के साथ लड़ाई होती है, जिसमें नेमोर एंड में हार ही जाता है कुछ बार तो। और आगे नेमोर कई बार कॉमिक्स में डॉक्टर डूम जैसे बहुत ही हरामी विलन के साथ भी हाथ मिला लेता है और उससे ज़्यादा टाइम फैंटास्टिक फोर से लड़ाई होती रहती है। पर आगे आगे कॉमिक्स से एवेंजर्स इशू नंबर 3 में जो है नेमोर की मुलाकात हल्क से होती है, और मैं बता दूँ इस टाइम तक जो है हल्क भी एक विलन जैसा ही था कॉमिक्स में। हल्क के साथ लड़ाई होती है और वो बोलता है कि हल्क जो है वो पृथ्वी का सबसे ताकतवर क्रीचर है, पर नेमोर समुद्र का सबसे ताकतवर है, और उसी नेमोर के साथ लड़ाई होती है। पर नेमोर जो है वो समुद्र में इतनी तेज़ी से घूमता है कि तूफान के द्वारा वो हल्क को हरा देता है, और में वो हल्क के साथ फैसला करता है कि वो दोनों साथ में मिलकर एवेंजर्स को ख़त्म करेंगे। और एवेंजर्स टीम के साथ उससे लड़ाई होती है, जहाँ पे नेमोर आयरन मैन, जाइंट मैन और थॉर जैसे कई हीरोज़ के साथ हल्क के साथ बैटल करता है। बस बैटल के एंड में जो है हल्क जो है वो वापस से ब्रूस बैनर बनने लगता है, और कोई ब्रूस बैनर ही हल्क है ये ना जान ले तो ब्रूस बैनर वहाँ से भाग जाता है, और वहीं एवेंजर्स अकेले नेमोर पे भारी पड़ने लगते हैं। और जब नेमोर वहाँ से भाग जाता है तो उससे मालूम चलता है कि अटलांटिक एक बर्फ़ के एरिया में जो है कुछ इंसान एक बर्फ़ में जमे आदमी की पूजा करते होते, और नेमोर पहले ही बहुत हार्ड से गुस्सा था और वो इस बात से और गुस्सा हो जाता है, और वो बिना जाने कि वो आदमी कौन है उस बर्फ़ में जमे हुए आदमी को फेंक देता है पानी में इतनी दूर कि वो आ जाते हैं एवेंजर्स को मिलता है, और वो बर्फ़ में जमा हुआ आदमी और कोई नहीं कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स था, क्योंकि बर्फ़ में जम गया था काफ़ी सालों से, और वो फाइनली एवेंजर्स को मिल गया, वो भी नेमोर के कारण ही। और आ गया कि नेमोर, हल्क, सिल्वर सर्फर और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ द डिफेंडर्स नाम की सुपर हीरो टीम का भी निर्माण होता है। इसके अलावा जब एवेंजर्स की ट्री स्ट्रल वॉर हुई थी मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहली बार, जिसमें ट्री और स्ट्रल की स्पीशीज एवेंजर्स के यहाँ बैटल करती है, तब उसके बाद जो है हमें कई साल बाद इल्यूमिनाटी कॉमिक्स में इसकी आगे की शुरू पता चलती है, यहाँ पे जो है आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड्स, ब्लैक बोल्ट, नेमोर ये सभी ब्लैक पैंथर के वोरांडा जमा हुए थे, और आयरन मैन सबको बोलता है कि हम जो है एक सीक्रेट टीम बनानी चाहिए, जिस टीम के अंदर हम बहुत से सीक्रेट बांटे रहेंगे जिससे ये दुनिया बच जाए, जिसमें आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, चार्ल्स जेवियर, ब्लैक बोल्ट और नेमोर जैसे लोग तो मान जाते हैं, पर सातवां ब्लैक पैंथर नहीं मानता है, और उसके अनुसार ऐसे सीक्रेट टीम नहीं बनानी चाहिए थी, ऐसे वो मना कर देते साहब। तो इसके द्वारा बस ये 6 लोग आपस में टीम बनाते हैं, और वो टीम जानी जाती है इल्यूमिनाटी के नाम से। और सर बताओ तो इस टीम में इन्होंने कई सारे सीक्रेट मिशंस भी किए थे, जैसे स्ट्रल्स को धमकी देना, बियॉन्डर को रोकना, सुपर क्या था, हाँ मार्वल बॉय को रोकना वगैरह वगैरह। और उन्हीं एक मिशन में से एक मिशन था कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स को संभालते हैं, मतलब एक मेंबर जो एक इन्फिनिटी स्टोन को अपने पास छुपा के रहता है ताकि थैनोस ऐसा कोई वापस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज़ न कर सके, जिसमें से नेमोर को टाइम स्टोन मिलता है, आयरन मैन को रियलिटी स्टोन, प्रोफेसर एक्स को माइंड स्टोन, ब्लैक बोल्ट को स्पेस स्टोन, डॉक्टर स्ट्रेंज को सोल स्टोन और रीड रिचर्ड्स को पावर स्टोन मिलता है, और ये सभी अपने पास छुपा लेते ताकि कोई वापस से इन सब का एक साथ इस्तेमाल न करे। और इसके अलावा कुछ मिशन से बाद जो है आयरन मैन और बाकी ये टीम मेंबर्स जो है फैसला करते हैं कि वो हल्क को जो है पृथ्वी के बाहर भेज दीजिए ताकि रोक सके, पर वही नेमोर एक अकेला मेंबर था जिसने ये बात के खिलाफ किया था कि हल्क को पृथ्वी के बाहर नहीं भेजना चाहिए। पर यहाँ पे जो आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स मान चुके थे, और हाँ उस टाइम तक चार्ल्स जेवियर अपनी कुछ मुसीबतों में थे इसलिए वो नहीं थे यहाँ पे, पर इन चारों ने फैसला कर लिया था, तो नेमोर टीम छोड़कर चला जाता है। और हाँ क्योंकि नेमोर एक म्यूटेंट भी है इसलिए वो एक्समैन का भी एक मेंबर रह चुका है। इसके अलावा जब कॉमिक्स में एक बार नेमोर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि वो अटलांटिस का राजकुमार नहीं था, तब गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हर्क्यूलिस उसके पास आके उस पर अटैक करता है, तो पर नेमोर भी गुस्से में उसका पलट जवाब देता है, और फिर ये दोनों की लड़ाई बहुत पावरफुल होती है इतनी। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं जानते कि हर्क्यूलिस कौन है वो मेरे हर्क्यूलिस की एक ओरिजिनल वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि हर्क्यूलिस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो नेमोर और हर्क्यूलिस की लड़ाई इतनी पावरफुल थी कि उस लड़ाई के दौरान इतनी पावर निकली थी कि पूरा का पूरा एवेंजर्स बेस उस टाइम का था वो हिलने लगता है, और फिर बाकी के एवेंजर्स इन्हें रोकते हैं,
और हर्क्यूलिस ने भी बताता कि वो नेमोर को चेक करना चाहता था कि नेमोर क्या आज भी उतना ही बेहतरीन है जितना वो शुरुआती दौर में था, और वो नेमोर से लड़के उसका दुख कम करना चाहता था। और नेमोर इस बात से खुश हो जाता है और वो हर्क्यूलिस को अपना दोस्त बना लेता है। और हाँ, कैप्टन अमेरिका के कहने में नेमोर जो है कैप्टन अमेरिका की एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करने के लिए मान भी जाता है। और कैप्टन अमेरिका यहाँ पे नेमोर का शुक्रिया करता है कि वही उन्हीं के कारण जो है उसके कारण ही वो आज यहाँ पे मौजूद है बर्फ से। और हाँ, आर्या के नेमोर, ब्लैक नाइट, कैप्टन अमेरिका, बॉस, हर्क्यूलिस, कैप्टन मार्वल के साथ एवेंजर्स टीम का भी मेंबर बन जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि हर्क्यूलिस भले उसका दोस्त बन गया था, पर दोस्ती में कई बार झगड़े तो होते हैं। जैसे एक बार हर्क्यूलिस और नेमोर के बीच में झगड़ा हो जाता है कि रूम कौन रखेगा। हाँ, पर चलो दोस्ती में झगड़े तो चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। और हाँ, नेमोर और हर्क्यूलिस की दोस्ती इस अच्छी थी कि नेमोर जो है हर्क्यूलिस को लिफ्ट दिया करता था क्योंकि वो उड़ सकता था इसलिए। और हाँ, जब नेमोर एवेंजर्स टीम का मेंबर था तब यहाँ पे लियोनार्ड सैमसन ने बोला था कि 4 सुपर हीरो अभी एवेंजर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है अभी ये टाइम पे, और वो 4 हीरो थे सिल्वर सेंचुरी, आर्मर पेरेला, आयरन मैन, हर्क्यूलिस, नेमोर और वंडर मैन। इसमें इन 3 के ऊपर तो ओरिजिन आ चुकी है और नेमोर के बारे में तो आप भी सुन रही है। और हाँ दोस्तों, लियोनार्ड सैमसन के साथ इन 4 के वर्सेस बैटल भी मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, तो तैयार रहना। तो दोस्तों, ये थी नेमोर की अभी तक की कहानी। वैसे कई बार कॉमिक्स में होता रहता है कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नेमोर अच्छा है या बुरा है, या हीरो है या विलन है या एंटी हीरो है। वैसा इसलिए क्योंकि नेमोर ने अपने पुराने अच्छे दोस्त स्टीन ग्रे को बहुत बुरी तरीके से मार के उसे मरने जैसे सिचुएशन में डाल दिया, और कि उसकी सिचुएशन इतनी बुरी कर दी कि एंड में जाके अपने पालतू सास को भोजन बना दिया स्टीन ग्रे को। साथ में कई बार तो कैप्टन अमेरिका, जो कि उसका पुराना दोस्त और बहुत ही अच्छा इंसान है, इसलिए वो कई बार तो उसकी बात मान भी लेता है। पर ये भाई साहब हमेशा कैप्टन अमेरिका की बात से शांत नहीं होते, ये कई बार अपनी मनमानी भी करते हैं। इसके अलावा नेमोर की एक बुरी बात यह है कि वो रीड रिचर्ड्स की बीवी, और दोस्तों आसपास के लिए आवाज़ के लिए माफ़ करना प्लीज़, अपनी जो नेमोर जो है वो रीड रिचर्ड्स की बीवी सूजन स्टॉर्म में हमेशा लाइन मारता है। मतलब भाई यार, उसकी शादी हो चुकी है, वो तो नसीब अच्छा था कि ये एकदम वफादार है, वरना यार हमारे रीड रिचर्ड्स का क्या होता यार। इसके अलावा जब सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन थी तो यहाँ नेमोर ने क्या किया था तुम उम्मीद भी नहीं टूटे। जब इंकर्जर्स हो रहे थे जैसे 2 पृथ्वी आपस में टकरा के तबाह हो रही थी, तब इल्यूमिनाटी जिसमें ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स, नेमोर, बीस्ट, आयरन मैन और ब्रूस बैनर को रखा गया था 7वें मेंबर के तौर पे। वो लोग फैसला करते थे कि वो दूसरे पृथ्वियों में जाके उनकी पृथ्वियों को तबाह कर दे रहे। और एक बार ऐसा ही होता है, वो एक अलग पृथ्वी में जाके वहाँ के सारे हीरो को पीट देते हैं, और एक मशीन के द्वारा वो उस पृथ्वी को तबाह करने वाले थे। पर यहाँ पे कोई भी हीरो यहाँ पे तैयार न था उस पृथ्वी को तबाह करने के लिए, क्योंकि वो जो दूसरी पृथ्वी थी उस पृथ्वी में कई करोड़ों मासूम लोग थे, और यहाँ पे रीड रिचर्ड्स, आयरन मैन कोई भी ये काम करने के लिए तैयार नहीं था। पर एंड में नेमोर उस मशीन को चलाता है, जिस तरह एक पूरा ग्रह तबाह हो जाता है, और उस पूरी पृथ्वी के अंदर जितने भी हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों जितने भी मासूम लोग थे, वो सब कुछ नेमोर ने मार डाला। इसके अलावा नेमोर ने ये तक बोल दिया कि उसने जो है थैनोस को वकांडा में भेज दिया है, जिससे उससे लोग बच सके। क्योंकि नेमोर जो था उसने अपने एटलांटिस को बचाने के लिए उसने ब्लैक पैंथर या वकांडा को खतरे में डाल दिया, और जिस बात का उसे कोई अफसोस भी नहीं था। फिर यहाँ पे बहस करने के बाद बाकी के मेंबर्स नेमोर को राक्षस मान के उसे अपनी टीम से निकाल देते हैं। और वहीं दूसरी बाजू नेमोर जो है वो थैनोस के साथ और उससे ब्लैक ऑर्डर के साथ जो है कबाल नाम की विलन टीम बनाता है, जो दूसरे ग्रहों को तबाह कर देते पृथ्वी को छोड़ के। पर यहाँ पे आ गया कि थैनोस नेमोर के खिलाफ चला जाता है, और वो थैनोस नेमोर को बहुत बुरी तरीके से मारता है, और एंड में कबाल का लीडर वो खुद बन जाता है। और वहीं दूसरी बाजू मॉलिटरी मैन की मदद से डॉक्टर डूम मार्वल के हर एक पृथ्वी के बचे हुए टुकड़ों से एक नई दुनिया बनाता है, और उस दुनिया का भगवान बन जाता है। पर एंड में जो है आर्या के स्टोरी में जो है, जब यहाँ पे इन्फिनिटी गॉटले उन सबको मिलता है, तो यहाँ पे ब्लैक पैंथर पूछता है तुम्हें क्या लगता है। तो यहाँ पे नेमोर यहाँ पे बोलता है मेरी तब ऐसे मत देखो, हम दोनों अच्छे से जानते थे, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे नेमोर जो है उसे इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने का मौका मिल सकता था,
और वो अच्छे से जानता था कि उसके अंदर की बुराई उस पर हावी हो जाएगी, इसलिए वो नहीं पहनता और आ जाते ऐसे ऐसे करके फाइनली डॉक्टर डूम को हरा दिया जाता है। और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो एक्चुअल में रीड रिचर्ड्स का बेटा था, वो जो है मॉलिक्यूल मैन की मदद से पूरा मार्वल मल्टीवर्स वापस से ठीक करते हैं। पर यहाँ पे स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। स्क्वाड्रन सुप्रीम एक सुपर हीरो टीम थी जो अलग अलग पृथ्वियों के बचे हुए हीरोज़ थे, जिन्हें आप जस्टिस लीग जैसा भी मान सकते हो, जिसमें सुपरमैन, बैटमैन और फ्लैश जैसे कई हीरोज़ थे, कॉपी मान सकते हो। जिनमें से एक हीरो डॉक्टर स्पेक्ट्रम की पृथ्वी को नेमोर ने ही तबाह किया था। तो यहाँ पे उसका बदलाव नेमोर से वो चुकाना चाहते थे। तो इसके लिए हाइपीरियन पूरे पूरे एटलांटिस को अपने 2 लोग कंधों में उठाते, जोर से पटाते, तबाह कर देते। और इतना ही नहीं, वो अपनी एटॉमिक लेज़र से, नाम गलत बोला तो माफ़ करना, मैं भूल गया, इसे नेमोर का गला काट डालता है, जिससे नेमोर की यहीं मौत हो जाती है। पर चिंता मत करो, ये कॉमिक बुक्स है और कॉमिक्स में कोई भी हीरो या विलन बस थोड़े टाइम तक मरता है, बाद में जाके उसे वापस ले आते हैं। और हाँ, नेमोर जो है वो दूसरों की इज्जत भी करता है। जैसे जब उसकी लड़ाई डेयर डेविल से हुई थी, तो डेयर डेविल हार ही नहीं मान रहा था। ये डेयर डेविल जानता था कि वो नेमोर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं, फिर भी वो हार नहीं माना और वो बिना डर लड़ रहा था। और यहाँ पे नेमोर ने बोला, मैं फैंटास्टिक फोर और एवेंजर से लड़ चुका हूँ, वो सभी बहुत ताकतवर है और किसी भी इंसान में आज तक इतनी हिम्मत में नहीं देती है। और इसके अलावा सिल्वर सर्फर जो उसी का पुराना दोस्त है, उसे अपनी ताकत से ज़्यादा सिल्वर सर्फर की पावर कॉस्मिक पे भरोसा है। इसके अलावा नेमोर जो है, अगर उसकी ताकतों की बात करें तो नेमोर के पास एक ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट नेपट्यून, जिसके कारण नेमोर के पास बहुत सी डिफरेंट पावर्स आती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये ट्राइडेंट कोई कमज़ोर नहीं है। जी मार्वल कॉमिक्स से वुल्वरीन की एडमेटियम क्लॉस, एडमेटियम से बने, तो मैं बता दूँ कि वो एडमेटियम ही एक गॉड मेटल है, एडमाटाइन, उससे बना है। और नेमोर का हथियार भी एडमाटाइन से ही बना है, जो एक्चुअल में भगवान के बनाए हुए तो समझ जाओ ये बहुत मजबूत है। और इस त्रिशूल की मदद से, मैं ट्राइडेंट बोल में बुरा लग रहा है तो त्रिशूल बोल रहा, इसके कारण नेमोर को बहुत सी डिफरेंट पावर्स मिलती है। लाइक नेमोर बहुत सी बिजली और लेज़र टाइप के अटैच कर सकता है इससे। और साथ में नेमोर जो है वो पानी को भी ट्रेड कर सकता है, मतलब कहीं पे भी वो पानी की सुनामी ला सकता है, जहाँ पे 8% पानी नहीं होना वहाँ पे पानी बना सकता है ये। साथ में उसकी पावर्स की बात करें तो नेमोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। नेमोर जो है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो आधा इंसान और आधा एटलांटियन है, तो उसके पास एटलांटियन की भी पावर है। नेमोर दूर का बहुत कुछ देख सकता है, मतलब वो समुद्र की अंदर की डार्केस्ट चीज़ें भी वो आसानी से देख सकता है। वो समुद्र की दूर तक की आवाज़ें सुन सकता है। नेमोर इंसानों की रेडियो की आवाज़ों को भी सुन सकता है। नेमोर के पास 2 छोटे छोटे पंख है, जिसकी मदद से नेमोर की एक बात बता दूँ कि नेमोर के पास 2 छोटे पंख है, जिससे कारण वो उड़ सकता है, वो भी बहुत स्पीड में, क्योंकि उसने कई बार अपनी इस उड़ान में ह्यूमन टॉर्च की बराबरी भी की थी। और हाँ, मैं बता दूँ कि नेमोर जो है वो बहुत ज़्यादा 1000 टन तक का वज़न अपने हाथों में उठा सकता है। इसके अलावा नेमोर जितना ज़मीन के बाहर ताकतवर है, उससे ज़्यादा वो समुद्र के अंदर है, तो समुद्र में उसे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके अलावा नेमोर जो है वो मौसम को भी काबू कर सकता है थॉर की तरह, मतलब वो पूरी तरीके से मौसम को काबू नहीं करता, क्योंकि वो बारिश ला सकता है। इसके अलावा नेमोर अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो या थक जाए, तो बस एक बूंद पानी भी उसे वापस से ठीक कर सकती है। इसके अलावा नेमोर जो है वो समुद्र की क्रीचर्स को टेलीपैथी के द्वारा अपना ऑर्डर भी दे सकता है। जैसे कई बार उसने समुद्र के जीवों को अपना आदेश दिया है और हर एक समुद्र का जीव उसकी बात मानता है। इसके अलावा नेमोर जो वो समुद्र को नियंत्रित भी कर सकता है, क्योंकि उसने एक बाजू समुद्र में बैठे बैठे न्यू मैक्सिको तक पानी को ऐसे काबू किया था कि जिन कैदियों के कारण एटलांटिस से कुछ लोग मरे थे, उन कैदी का जो बाथरूम था उससे सारा पानी निकल के वो कैदी उसी बाथरूम में मर गए। तो ये बात दर्शाता है कि वो पूरी दुनिया का कोई भी पानी काबू कर सकता है। इसके अलावा नेमोर जो है वो समुद्र को बहुत अच्छे से काबू कर सकता है, क्योंकि वो बाढ़ भी ला सकता है। जैसे एक बार उसने ब्लैक पैंथर के वकांडा को तबाह कर दिया था। इसके अलावा वैसे तो एक भी अटलांटियन जो है वो 60 माइल्स तक 1 घंटे में तैर सकता है, पर वहीं बाजू नेमोर की बात करें तो नेमोर 1 घंटे में 300 किलोमीटर या 405 किलोमीटर तक
फास्ट हो सकता है, मतलब इतनी स्पीड है नेमोर की, तुम जानते हो। और इसके अलावा नेमोर इतना ज़्यादा फास्ट है कि एक बार वो समुद्र के अंदर इतना तेज़ घुमा था कि उसने तूफान ही बना दिया था पानी के अंदर, जिसके कारण हल्क बेहोश हो गया था, उसने हल्क को हरा दिया था। तो तुम समझ सकते हो नेमोर कितना ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा नेमोर के पास समुद्र का हीलिंग फैक्टर भी है, मतलब जो उसे घाव लगते थे वो पानी के अंदर होता है, तो अपने पानी के द्वारा अपने शरीर को ठीक कर सकता है। और क्या उससे शरीर का कोई मांस भी निकल जाए तो वो उसे भी ठीक कर सकता है। तो ये नेमोर की पावर है। और साथ में नेमोर के पास एक प्रकार का शंख है, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं मालूम है, यहाँ पर मैं तो शंख ही बोल रहा हूँ। इसकी मदद से नेमोर समुद्र के कई बड़े बड़े जीवों, मतलब राक्षसों को बुला सकता है, जिसकी वो पूरी सेना तैयार कर सकता है। साथ में नेमोर की एक और पावर है कि जैसा नेमोर जो बाकी के समुद्र जीवों की पावर को कॉपी भी कर सकता है, जैसे वो इलेक्ट्रिक ईल की पावर को कॉपी करता है। जैसे इलेक्ट्रिक ईल जो है अपने अंदर बिजली बना सकती है, तो नेमोर समुद्र के अंदर वो उस बिजली को इलेक्ट्रिक ईल से अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करके बिजली को भी यूज़ कर सकता है। साथ में वो ज़मीन में भी वो बिजली यूज़ कर सकता है, क्योंकि एक बार जब वॉस ने उसके ऊपर बिजली का हमला किया था, तो नेमोर ने वही बिजली का हमला अपने ऊपर से ले के कैप्टन अमेरिका के ऊपर मारा था, जो बात दर्शाता है कि उसके पास बिजली की भी पावर है कुछ हद तक। उसकी कमज़ोरी की बात करें तो नेमो ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में जीवित नहीं रह सकता, जो उसकी कमज़ोरी है। साथ में नेमो ज़्यादा देर पानी के बाहर दूर रहेगा तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, जो उसने एक बार खुद बोला था। साथ में नेमो की एक आदत ये है कि जब भी वो हमला करने वाला होता है तो वो इम्पीरिया रेट्स बोलता है। और इसका मतलब क्या, ये तो आज तक कोई नहीं जानता। हाँ, पर ये बोल नेमो की पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है। इसके अलावा नेमोर की फीट्स की बात करें तो नेमोर जो है वो एक बार जब उसे फिनिश फोर्स मिली थी तो वो विजन, वैल्करी, बीस्ट, डेयरडेविल, स्पाइडरमैन, रेड हल्क, थॉर, फैल्कन, डॉक्टर स्ट्रेंज, क्विक सिल्वर, द थिंग जैसे कई हीरोज़ को अकेला हरा दिया था। पर उस टाइम उसके पास फिनिश फोर्स थी, इसलिए ये बात तो अलग है, इसलिए उसे जीना नहीं जाएगा। इसके अलावा नेमोर की लड़ाई हर्क्यूलिस जो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है उसके साथ भी हुई थी, और वो लड़ाई एकदम बराबरी की रही थी। तो आप नेमोर की ताकत को समझ सकते हो, जो कि नेमोर आखिरकार कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेमोर ने एक बार इकारिस जो एक पावरफुल इटर्नल था उसके साथ भी लड़ाई की थी, और उसे भी बराबरी की टक्कर दी थी। नेमोर ने समुद्र के अंदर रेड हल्क से भी लड़ाई की थी, और उसे रेड हल्क को बहुत बुरी तरह से हराया भी था। साथ में समुद्र के अंदर उसकी लड़ाई आयरन मैन के एक्सट्रीमियस आर्मर से भी हुई थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उसने आयरन मैन को हरा दिया था, क्योंकि उस टाइम वो समुद्र में था। ऐसा नहीं कि आयरन मैन उसे नहीं हरा सकता, वो क्रॉस आ सकते, पर एक तो आयरन मैन को उसे समुद्र के बाहर रोकना पड़ेगा, पर वो समुद्र के अंदर नेमो से लड़ने भी जाता है तो आयरन मैन को फुल ट्रू प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके वो उसे हरा सकता है। इसके अलावा जब मार्वल और डीसी का क्रॉस ओवर हुआ था तो नेमो की लड़ाई एक्वामैन से भी हुई थी, पर उस टाइम एक्वामैन ने होशियारी करके नेमोर को हरा दिया था। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि नेमोर एक्चुअल में एक्वामैन की कॉपी नहीं है, बल्कि एक्वामैन जो है वो डीसी में बाद में आया था, जबकि नेमोर मार्वल में पहले आ गया था, बहुत टाइम पहले। इसलिए एक्चुअल में नेमोर मार्वल का एक्वामैन नहीं है, एक्वामैन डीसी का नेमोर है, आप समझ गए होंगे। इसके अलावा नेमोर ने द थिंग और लूट्रियस यानी कि पावरमैन जैसे दो ताकतवर हीरोज़ को अकेला रोक लिया था, और उन दो को बहुत बुरी तरह से हराया भी था अकेले। इसके अलावा नेमोर की लड़ाई एक दो बार सिल्वर सर्फर से भी हो चुकी है। नेमोर ने एक बार वंडरमैन से बहुत तगड़ी लड़ाई की थी, भले वो उस लड़ाई में जीत ना पाया, और उसने वंडरमैन को बहुत अच्छी टक्कर दी थी, जो कोई शक नहीं है। इसके अलावा नेमोर की लड़ाई मार्वल के सुपरमैन हाइपीरियन से भी हुई थी, और उसने हाइपीरियन को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। उसने थॉर जो गॉड ऑफ थंडर है उसके साथ भी कई बार लड़ाई की है, भले वो जीत ना पाया हो, और उसने थॉर को बहुत अच्छी टक्कर दी, जो कोई शक नहीं है इसमें। इसके अलावा नेमोर ने समुद्र के अंदर पूरी एक एवेंजर्स टीम को अकेले रोक लिया था। उसने आयरन मैन के रिपर्जल्स और थॉर के एक नए हथौड़े जो पुराने हथौड़े जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, एक गोल्डन का हथौड़ा था जो ओरिजिनल हथौड़ा नहीं था एक्चुअल में, क्योंकि ओरिजिनल टूट चुका था, उन दो को अपने एक हाथ में रोका। बल्कि जब कैप्टन मार्वल जिसे मूवीज़ में आजकल नंबर 1 एवेंजर टाइटल मिला, उसके एक पंच से भी नेमोर को कुछ नहीं हुआ था, जो बात दर्शाता है कि नेमोर का शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा नेमोर ने शी हल्क और घोस्ट राइडर को भी अकेले रोक लिया था। यहाँ तक कि नेमोर की लड़ाई थैनोस से भी हो चुकी है, भले वो थैनोस को हरा नहीं पाया, पर उसने थैनोस को 2 मुक्के मार के थैनोस का खून भी निकाला है, और थैनोस का खून निकालना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, इसके अलावा उसने कॉमिक्स में कई बार हल्क से भी बहुत बढ़िया लड़ाई की है।
साथ में उसकी लड़ाई सेंट्री से भी हो चुकी है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, भाई साहब जीते या हारे, या जिंदा रहे या मरे, भाई साहब किसी से डरते नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये बात अलग है कि सेंट्री जो है वो उस टाइम नेमोर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत यूज़ नहीं कर रहा था। फिर भी नेमोर ने उससे खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई की है, क्योंकि नेमोर किसी से नहीं डरता, जो उसकी एक बहुत पावरफुल बात है उसके एटीट्यूड में। इसके अलावा नेमोर मूवीज़ में भी आ चुका है, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में, और उसने उस मूवी में आते ही तहलका मचा दिया था, और वो हमें भविष्य की और मूवीज़ में भी दिखने वाला है, तो तैयार रहना। तो दोस्तों, ये थी नेमोर की पूरी ओरिजिन। और हाँ दोस्तों, अब मैंने 4 हीरो की बात हो रही है और बात है लियोनार्ड सैमसन की, तो उसके ऊपर मुझे थोड़ी रिसर्च करनी है, उसके ऊपर ओरिजिन बनाने के लिए, तो उसके ऊपर ओरिजिन अभी नहीं आ पाएगी। हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आयरन मैन के डिफरेंट आर्मर्स पे डिटेल वीडियो बना दूँ, ताकि जब मैं वर्सेस बैटल रहूँ तो आप अच्छे से समझ पाए। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं हल्क की एक और रूप, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क यानी कि ग्रीन सटार के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिससे आप लोग समझ जाए कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क यानी कि ग्रीन सटार, अपना इनक्रेडिबल हल्क यानी कि सैवेज हल्क, दोनों अलग अलग हल्क है। तो दोस्तों, या तो मेरे जो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के ऊपर ओरिजिन आएगी, या आयरन मैन के आर्मर्स पे, दोनों में से कोई भी वीडियो आ सकती है, पर ज़्यादातर चांसेस है कि इस वीडियो के ऊपर मैं बनाऊँगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सुन दी थी तो उसे देख लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, गुड बाय।